हेलो बच्चों, आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने आपके लिए नंबर सीरीज़ का आज पार्ट 1 तैयार करा है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मैं मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कराऊंगी। चाहे भले ही समय लग जाए ज़्यादा, बट मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में कराऊंगी जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए और जिससे कि आप ढेर सारी घर पर और गूगल से क्वेश्चन निकाल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का नंबर सीरीज़ चैप्टर। अब सीरीज़ जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स होते हैं। सीरीज़ इंक्रीजिंग होती है और सीरीज़ डिक्रीजिंग भी होती है। अब सीरीज़ इंक्रीजिंग मतलब सीरीज़ जब इंक्रीज़ हो रही होगी तो इंक्रीज़ होने का तरीका क्या होता है? इंक्रीज़ होने का तरीका होता है कि या तो वो एडिशन होते होते बढ़ रही हो या फिर मल्टीप्लिकेशन से बढ़ रही हो। तो मीन्स इंक्रीजिंग में तो हमें देखने को मिलेगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये मिलेगा हमें। और डिक्रीजिंग सीरीज़ में हमें घट रहा होगा, मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या कि मतलब या तो सबस्ट्रैक्ट हो रहा है, सबस्ट्रैक्ट हो रहा होगा, सबस्ट्रैक्ट और या क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, तभी तो वो सीरीज़ डिक्रीज हो रही होगी, है ना। तो मैं आपको जैसे कि अब एग्जांपल बताती हूँ कि वैसे तो देखो कॉमन एग्जांपल लेना चाहें तो ऐसे ही ले लो कुछ भी, कि ऐसे ही ले लिया हमने सम एग्जांपल के तौर पर 1 2 3 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि कुछ भी आपको नहीं आता ना सीरीज़ में, तो बात ये है कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी, तो आप इन सब के बीच में आ रहा हुआ डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। नेक्स्ट वाली भी 1 डिफरेंस है, एक बढ़ा के बता दो 6 हो जाएगी, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो सीरीज़ कंप्लीशन के अंदर सीरीज़ में हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग सीरीज़। अब इंक्रीजिंग सीरीज मैं आपको पहले ये दोनों बता दूँगी, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को साथ में समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है किस समय और क्या अप्लाई नहीं करना है, मतलब। और ये इसका कोई वो नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन जितना सारे कुछ क्वेश्चन करोगे, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो क्वेश्चन है हमारा इंक्रीजिंग सीरीज़ के अंदर, इंक्रीजिंग सीरीज़ के 2 4 7 11 16 डैश डैश। तो ये हमसे नेक्स्ट वाली सीरीज़ पूछ रहा है। अब इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपको नहीं आता आप तो मतलब देख लो, पहले तो इंक्रीजिंग है, बढ़ती जा रही है। तो मतलब अब देखो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस इसके अंदर 2 का आ रहा है, इसके अंदर 3 का आ रहा है, इसके अंदर 4 का आ रहा है, इसके अंदर 5 का आ रहा है। तो ज़रूर ही यहाँ पे डिफरेंस 6 का होगा। तो 16 प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा, 22। तो जो यहाँ पे जो सीरीज़ आएगी ना, ये 22 आएगा। तो समझ रहे हो, इस प्रकार से। अब एक एग्जांपल डिक्रीजिंग सीरीज का ले लो या फिर एक और एग्जांपल ले लो, इसके एक और एग्जांपल ले लो। जैसे कि एग्जांपल लिया, ये तो वो एडिशन से हो रही थी, ये मल्टीप्लिकेशन से देखो 4 12 48 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज पूछ रहे हैं कि क्या होगी। अब ये देखो कितने जल्दी उठ गई है, ये तो चलो ठीक है, फिर ये अचानक से 12 आ गया, अचानक से 48 आ गया, मतलब एडिशन से तो इतना नहीं हो रहा होगा ना, एडिशन डिफरेंस तो इतना नहीं होगा। तो इसके अंदर इंक्रीजिंग सीरीज है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। देखो कि इसमें हो रहा है, इसको 2 को 2 × 2 है ना, 4 को 4 × 3 12 × 4, यही हो रहा है। देखो कि मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है, इसको 3 से, इसको 4 से, मतलब इसको 2 से करेगी तो आगे वाली मिल रही है 4 मिल रहा है, इसको 3 से करेगी तो 12 मिल रहा है, आगे वाले 12 4 से करोगे 48 मिल रहा है। तो अब इसके अंदर 4 2 3 4 चल रहा है, तो इसके अंदर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 48 × 5, तो क्या आ जाएगा, करो 240। तो ये 240 है जो यहाँ की
यहाँ पे जो है नेक्स्ट सीरीज में इंक्लूड हो जाएगी, वो इसका आंसर होगा जो हमसे पूछा था इसमें कि आने वाली जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, वो 240 है। ओके, ठीक है। तो हम अब डिक्रीजिंग सीरीज पे आते हैं। डिक्रीजिंग सीरीज का क्या है, डिक्रीजिंग सीरीज का क्या है, सब्सट्रैक्ट होगा डिवाइड होगा। अब देखो सब्सट्रैक्ट पे डिवाइड के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर एग्जाम्पल से एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लिया हमने 95, 90, 84, 77 और ये हमसे सीरीज पूछी है यहाँ पे जो आएगी। अब देखो इसके अंदर सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या होना चाहिए अपना, फर्स्ट ऑफ ऑल होना यही चाहिए कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंस निकाला, क्या है इसका डिफरेंस, इसके इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में किसका है, देखो 6 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 7 का, तो 5, 6, 7, तो इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस होगा, इस और ये आने वाले डिजिट में कितना होगा, 8 का। तो 77 में से आप 8 माइनस कर दो, करो 77 माइनस 8, 77 माइनस 8 इक्वल 69। तो यही हमारी जो नेक्स्ट सीरीज है 69 हमारी वो इसका आंसर बन जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब डिवाइड वाली देख लो, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लिया 120, 60, 25 है ना, ये आगे पूछ रहा है। तो अब देखो ये कितनी जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, देखो तो इसको 2 से डिवाइड करके देखो, इसको 3 से, इसको 2 से डिवाइड करोगी तो ये 60 मिल रहा है, इसको 60 को 3 से करोगी तो 20 मिल रहा है, अब 20 को 4 से करोगी तो 5 मिल रहा है ना, मिल रहा है या नहीं। अब इसको 5 को 5 से करोगी तो 1, तो आने वाली जो डिजिट है वो 1 है, तो 1 ही यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे वैसे तो अब देखो सीरीज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का कॉन्सेप्ट इतना ही है, क्वेश्चन के थ्रू अपन और समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही एक एक अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेंगे, अलग अलग तरीका मिलेगा, अलग अलग ट्रिक्स मिलेंगी कि किस प्रकार से कब क्या सोचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ डिफरेंस। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे ना डिफरेंस के बेस पे, ये ध्यान रखना, नोट्स में लिख लीजिएगा, डिफरेंस के बेस पर ही हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर ही ये ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये मैं बार बार ये क्वेश्चन नहीं लिखूँगी क्योंकि बात वही है कि सेम क्वेश्चन नहीं चल रहा है, पूछेगा ये मिसिंग वैल्यू, फिल द मिसिंग वैल्यू इन दिस सीरीज। ठीक है, अब सीरीज हमें क्या दे रखी है, सीरीज हमें दे रखी 11, 22, क्वेश्चन हमारा ये है, देखो 275। अभी नेक्स्ट जो है ना ये पूछा है हमसे, और ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस सॉरी 92, 26। अब आप इस क्वेश्चन को
तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना। और मैंने तो आपको बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन डिफरेंस के बेस पर देंगे, तो आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप उसके अंदर डिफरेंस लगा कर देख लीजिए। यदि वो क्वेश्चन डिफरेंस हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो यदि आप सीख जाएंगे, और यदि नहीं भी होता तो डिफरेंस से ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे, डिफरेंस से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। मैंने आपको जैसा कि बताया डिफरेंस के हिसाब से इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 11 का, इन दोनों के अंदर 13 का, इन दोनों के अंदर कितने का देखो 17 का, इन दोनों के अंदर 19 का। अब देखो इनमें डिफरेंस आ गया 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद में क्या आएगा, तो ऑड नंबर चल रहा है, ऑड नंबर चल रहा है, इसका मतलब ऑड नंबर चल रहा है, इसका मतलब 23। ऑड नंबर के साथ में प्राइम नंबर भी चल रहा है, ये जितने भी हैं प्राइम नंबर भी हैं, वरना ये प्राइम नंबर है सारे। तो प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 है, मतलब यहाँ पे 23 का डिफरेंस आने वाला है, 23 का डिफरेंस आने वाला है। तो ये जो 71 है ना, तो 71 प्लस 23, 71 प्लस 23 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 94। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले डिफरेंस देखो, ये सारे जो डिफरेंस आ रहे हैं तो एक बार ध्यान रखना, ओड में आ रहे थे ओड के साथ देखेंगे, इवन आ रहे थे इवन के साथ देखेंगे, और नॉर्मली नेचुरल नंबर से आ रहा है तो नेचुरल से देखेंगे। तो इसके अंदर प्राइम नंबर के हिसाब से आ रहा है, तो प्राइम नंबर नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 के आगे 23 होता है, तो 17 में 23 ऐड कर देंगे, 71 में 23 ऐड कर दोगे तो 94 इज द करेक्ट ऑप्शन। और मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करा देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो आज बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके, क्वेश्चन है हमारा 4, 9, 19, 39, 79। ये अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन देख लो, 158, 159, 161, 160। ये वाला कुछ भी नहीं आ रहा। डिफरेंस इज द फर्स्ट मैथड। डिफरेंस देखो, डिफरेंस ट्राई करो। इसके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके अंदर कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, इसके अंदर 20 का, इसके अंदर 40 का। तो अब देखो कि 5 का आया, फिर 10 का आया, 10 के बाद 20 का, 20 फिर 40, तो नेक्स्ट डिफरेंस किसका होगा, 80 का, 80 का हुआ। तो ये 79 प्लस 89 तो 150 करेक्ट ऑप्शन हमारा बी। देखो डिफरेंस देखो बेटा, इसके अंदर डिफरेंस देखा हमने 5, इन दोनों के 10, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, 20 हो गया, फिर सबसे पहले 5 का डिफरेंस आया, फिर 10 का, फिर 20 का, फिर 40 का, तो उसके बाद 80 का आएगा। ओके, उसके बाद 80 का, उसके बाद 80 का आया, तो 159 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार आप इसे देख लीजिए, देन अपन इसको खत्म करते हैं। और इसका एक और मेथड है, अभी दिखा देती हूँ मैं आपको, अभी बता देती हूँ इसका एक और मेथड। सेकंड मेथड देखो, इसका सेकंड मेथड है, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था, 4, 9, 19, 39, 79, ये मैं क्वेश्चन दे रखा था। तो अब देखो 4 क्या है, 4 देखना 4, अब अपन 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आ रहा है, 4 इंटू 2 में 1 ऐड कर दो, 8 प्लस 1, तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब 9 इंटू 2 प्लस 1, 9 टू जो 18, 18 प्लस 1, ये। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता जा रहा है। 19 प्लस 2 38 प्लस 1 39। अब 39
39 इंटू 2 + 1, तो ये 79 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है ना 79, ये वाले टर्म क्या आ गई, हमें ये वाली वैल्यू निकालने के लिए 79 इंटू 2 + 1 लेना पड़ेगा। तो 79 इंटू 2 करोगे तो 158 + 1 कितना है 158, कितना आ रहा है 159। अब ये वाले क्वेश्चन से भी वो हमारा क्या आया था 159। तो इसके दो मेथड थे, आप कोई वैसा चलो भी कर लो, और वैसे दोनों ही समझ आ जाए, दोनों ही बहुत ईजी है। कि कॉन्सेप्ट होते हैं कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या लग रहा है कि 4 इंटू 2 + 1 नेक्स्ट टर्म, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड करके 1 जोड़ करके नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे वैसे होता है ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ओके, तो ये डिफरेंस से हो रहा है, ये आपके सोच और आपके साथ हो रहा है कि आपके तो सोच पा रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नंबर सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।